नमस्कार बच्चों, डीएस साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास कक्षा 10वीं से पास करके जो बच्चे कक्षा 11वीं में आए हैं और साइंस लिए हैं जिसमें उन्हें केमिस्ट्री सब्जेक्ट मिलेगा, तो उनके लिए विशेष तौर पर है। आइए देखते हैं बेटा केमिस्ट्री है क्या। तो देखिए बेटा कि अभी तक आप 10वीं में विज्ञान पढ़ते थे, तो ऐसा इसको समझते हैं कि केमिस्ट्री में क्या क्या रहेगा। तो विज्ञान क्या था बेटा? एक पेड़ था। ये क्या है? विज्ञान है ना। और पेड़ से बेटा कई शाखाएं निकलती हैं, है ना। तो अब देखिए इस पेड़ से भी कई शाखाएं निकल रही, एक ये शाखा, एक ये शाखा और एक ये शाखा। तो 10वीं में ये तीनों शाखाएं एक थी विज्ञान के रूप में। जब आप कक्षा 11 में पहुंचे हैं तो आपको यही विज्ञान बेटा 3 भागों में बंट गई है। एक शाखा का नाम है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। एक शाखा का नाम हो गया भौतिक शास्त्र और एक शाखा हो गई जीव विज्ञान। रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। फिर ये जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ये किताब में बेटा 3 पार्ट में बटी हुई है। ये भी शाखा बेटा ऐसे 3 भाग में, एक ये एक ये 3 भाग में बटी है। पहली जो है वो क्या है? भौतिक रसायन। दूसरी शाखा है अकार्बनिक रसायन। और रसायन शास्त्र की किताब में जो अंत में है उसे बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इनका नाम देखिए, कार्बनिक रसायन को बेटा बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और भौतिक को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो जो रसायन शास्त्र की किताब है बेटा 3 भागों में मुख्यतः बटी हुई है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो शुरू में रसायन शास्त्र की किताब में जो शुरू के पाठ हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, बीच के पाठ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और अंत के पाठ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब चलिए सीखते हैं कि रसायन शास्त्र होती क्या है, रसायन शास्त्र है क्या। तो रसायन शास्त्र देखिए किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र क्या है, तो आप क्या बताओगे बेटा? रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, इस रसायन शास्त्र के अंतर्गत काम क्या होता है? रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं बेटा? पदार्थों को बनाने की विधियां सीखते हैं। क्या सीखते हैं? पदार्थों को बनाने की विधियां सीखते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग कराएं तो क्या बना? H2O, जल बना, है ना। सोडियम क्लोरीन मिलके नमक बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो रसायन शास्त्र में सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? पदार्थ को बनाने की विधियां सीखते हैं। ये ध्यान रखना है। रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? पदार्थ को बनाने की विधियां सीखते हैं। जब पदार्थ बन जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं? उनके गुणधर्म देखते हैं। उनका गुण कैसा है? ठोस है, द्रव है ना, गैस है, स्वाद में कैसा है, जो भी गुण है भौतिक और रासायनिक सभी गुणों का भी अध्ययन करते हैं। गुण के बाद क्या करते हैं बेटा? उसका हम संगठन देखते हैं कि संगठन का अर्थ है कि वो पदार्थ किन किन अवयवों से मिलकर के बना है। जब बन जाएगा तो संगठन के बाद उसकी संरचना भी देखते हैं कि कैसा है, रेखीय है, त्रिविमीय है ना, टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ये सब क्या करते हैं? उसकी संरचना देखते हैं। संरचना के बाद देखते हैं वर्गीकरण कि क्या जो बना हुआ पदार्थ है उसको हम और सरल भागों में विभाजित कर सकते हैं कि नहीं। तो वर्गीकरण का भी अध्ययन करते हैं।
और इसके बाद क्या करें कि अगर बेटा ऊर्जा दें तो ऊर्जा के द्वारा उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ऊर्जा के द्वारा होने वाले प्रभावों का जहां भी अध्ययन किया जाता है वो सब शाखा कौन सी कहलाती है, रसायन शास्त्र। तो देखिए इसको देख के आप रसायन शास्त्र की परिभाषा बता पाएंगे कि कोई पूछे रसायन शास्त्र किसे कहते हैं तो आपको बताना है रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों को बनाने की विधियां, उनके गुणधर्म, उनके संगठन, उनकी संरचना, उनका वर्गीकरण तथा ऊर्जा के द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करती है। तो वह शाखा क्या कहलाती है, रसायन शास्त्र कहलाती है। तो चलिए रसायन शास्त्र की डेफिनेशन लिखते हैं। रसायन शास्त्र क्या है? रसायन शास्त्र जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों को बनाने की विधियां, उनके गुणधर्म, संगठन, संरचना, वर्गीकरण तथा ऊर्जा के द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करती हैं, रसायन शास्त्र कहलाती है। रसायन शास्त्र कहलाती है। तो ये हुई रसायन शास्त्र की परिभाषा। फिर आपसे कोई पूछे रसायन शास्त्र कितने भागों में बटी है आपकी किताब, तो आप बताएंगे हमारी किताब मुख्यतः 3 भागों में बटी है। कौन कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। तो जो रसायन शास्त्र की परिभाषा है इसी के आधार पर बेटा आप बता सकते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या है। चलिए मैं सिखाता हूं कि कार्बनिक रसायन कैसे बताना है। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा किसकी शाखा है, रसायन शास्त्र की, केमिस्ट्री की। तो कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है। कहां शुरुआत करना है? कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, पदार्थ को बनाने की विधियां तो सीखेंगे, लेकिन नाम क्या है, कार्बनिक रसायन। तो हम बताएंगे कि कार्बन से मिलकर बने पदार्थ को बनाने की विधियां सीखते हैं। जब वो पदार्थ बन जाएगा तो उनके गुणधर्म, उनका संगठन, उनकी संरचना, उनका वर्गीकरण तथा ऊर्जा के द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करेगी। वो शाखा क्या कहलाएगी, कार्बनिक रसायन बन जाएगा। कैसे लिखना है बेटा, देखिए कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यहां पे ऐड कर देना है कि कार्बन से मिलकर बने पदार्थ को बनाने की विधियां सीखते हैं, उनके गुणधर्म, संगठन, संरचना, वर्गीकरण तथा ऊर्जा के द्वारा होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करती है। वो शाखा क्या कहलाती है बेटा, कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरी शाखा है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन
जिसको बोलते हैं क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक मतलब कार्बन ना रहे। प्रकृति में अभी तक 118 तत्व ज्ञात हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो जब हम कार्बन से मिलकर बने पदार्थ को बनाने की विधियां सीखेंगे तो वो तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे, कार्बनिक रसायन में। अब अकार्बनिक रसायन क्या है, मतलब कार्बन ना रहे। तो अकार्बनिक रसायन भी क्या है, रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बन को छोड़कर जो शेष तत्व बचते हैं उनसे पदार्थ को बनाने की विधियां सीखते हैं, उनके गुणधर्म, उनके संगठन, उनकी संरचना, उनका वर्गीकरण तथा ऊर्जा के द्वारा होने वाले प्रभाव का अध्ययन प्रस्तुत करेगी। वो शाखा क्या कहलाएगी, अकार्बनिक रसायन। फिर तीसरी शाखा क्या है, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा कि ये भी रसायन शास्त्र की शाखा है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के नियमों और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र की जो किताब है उसमें देखेंगे पहले पाठ में बहुत सारे नियम और सिद्धांत हैं, जैसे कि द्रव्य संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, एवोगैड्रो का नियम, गेलुसैक का नियम, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का सिद्धांत, डाल्टन का सिद्धांत। तो ये सब है। तो भौतिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जहां पे क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। और यह भी देखते हैं कि ताप एवं दाब के द्वारा अभिक्रियाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये शाखा क्या कहलाती है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो आशा करता हूं बेटा कि आपको समझ में आया होगा कि रसायन शास्त्र क्या है, रसायन शास्त्र की किताब कितने भागों में बटी हुई है। आज के लिए बेटा इतना ही, इतना आप तैयारी करिए। आगे की क्लास में हम और सीखेंगे कि रसायन शास्त्र क्या है। धन्यवाद।